नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का परिवर्तन क्लासेज मगहर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने 5 सेशन पीछे देखा हुआ है, जिसमें 5 प्रैक्टिस सेट हमने आपको करवा दिया है। छठा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर के हम आए हुए हैं। देखेंगे सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कह रहा है, आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि इस कार्यावधि में ही वह कार्य पूरा करना चाहिए था, तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। कुल टोटल आपको घंटे में बताना है। सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन आपको दिया गया होगा वह आपको घंटे में ही दिया गया होगा। अब हम लोग इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता रहे, देखिएगा। ये क्या दिया गया, 24 घंटे में कह रहा है पूरा काम ये पूरा कर लेती है। अगर ये 24 घंटे में पूरा कार्य करेगी तो 8 घंटे तक ही ऐसे कार्य कर रही है। इसका मतलब 8 घंटे में उसने काम कितना किया होगा। अगर हम काम की बात करते हैं, काम के भाग की बात करते हैं, तो कितना भाग का काम उसने किया होगा। तो आप बोलेंगे 1 घंटे में जब आप निकालेंगे तो 1/24 भाग काम कर लेगी। क्योंकि देखिएगा, 24 घंटे में वह एक काम पूरा करती है। अगर वह 24 घंटे में एक काम पूरा करती है, हम अगर आपसे कहते हैं 8 घंटे में कितना काम किया होगा उसने, तो आप बोलेंगे 1 बटा हो जाएगा 24 और बाहर से गुणे हो जाएगा 8। यानी कि 8 घंटे में इतना काम उसने किया है। कितना काम किया हुआ है, 8 से आप जब इसको काटेंगे तो माना जाएगा 3। यानी कि जितना भाग उसने काम किया है, कितना भाग काम कर लिया, तो आप बोलेंगे 1/3 भाग उसने काम को पूरा कर लिया है। अगर 1/3 भाग पूरा हुआ है तो काम तो हमेशा होता है एक। अगर काम एक होता है तो एक में से 1/3 काम तो कंप्लीट हो गया। बचा कितना है, तो आप बोलेंगे 2/3 काम शेष बच गए। कैसे हमें पता चला, एक काम पूरा होता है, उसमें से 1/3 काम उसने कंप्लीट किया है, तो बचा शेष काम कितना बचा हुआ है, 2/3 काम। इस 2/3 काम को वह कह रही अलग दर से अगली बार काम कर रही है। क्या कह रहा है, उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि शेष कार्य कितना है, तो आप बोलेंगे 2/3 कार्य शेष है। अगर 2/3 कार्य शेष है तो कह रहा उसको 9 घंटे में पूरा कर लेती है। अगर इसको 9 घंटे में पूरा कर लेती है तो यहां हो जाएगा 9 घंटे में पूरा करती है। 2/3 काम 9 घंटे में पूरा करती है, तो एक काम कितने समय में पूरा की होगी। 2 से आप इसको काट देंगे, 2 से हम लोग इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4.5 घंटा। 3 से गुणा कराएंगे तो एक काम पूरा करने में उसे कितना समय लगा होगा, 3 से 4.5 में गुणा करेंगे, यानी कि 13.5 घंटे। 13.5 घंटे आपका क्वेश्चन का क्या जाएगा, यहां से मान आ रहा होगा 13.5 घंटे। जब ये 13.5 घंटे आपका आ चुका है, तो 13.5 घंटे में ऑप्शन आपको तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसके ही आसपास में कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे 14 आया हुआ है। ये आपका अप्रोक्स में आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। क्योंकि उसने पूछा होगा इस दर से जब वो काम करती, जो उस दर से काम पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, यानी कि इस दर से वो काम करती है तो कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 13.5 घंटे। एग्जैक्ट आंसर तो 13.5 है, लेकिन 13.5 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या आंसर बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे 14 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओवरऑल मिला करके अगर देखा जाए तो आपका 14 घंटे हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रखा है क्या चीज, कह रहा है एक वस्तु को 210.8 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% की हानि हो रही है। 15% की हानि होने का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर 15% की हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप 15 बटा कर देंगे 100। 15 बट्टा हो जाएगा 100। जब 15 बट्टे हो जाएगा 100, तो ये 15 बट्टे हो जाएगा, इस तरीके से मान निकालेंगे 100। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना दोनों को, तो ये मान आ जाएगा 3/20। ये मान क्या आ जाएगा आपका, 3 बटा हो जाएगा 20। जब ये 3/20 आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया है, 3/20। यानी कि 20 का अगर समान है तो 3 की उस पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर 20 रुपए का समान है तो 3 रुपए की हानि हुआ, तो हमने बेचा कितने में, आप बोलेंगे इसको हमने बेचा हुआ फिर 17 रुपए में। 17 की वैल्यू दिया गया है। कह रहा जब हमने बेच रहे थे, कह रहा एक वस्तु को 210.8 रुपए में बेचने पर
कह रहा 15% की हानि हो रहा था, इसका मतलब जो 15% की हानि पर हम उसको बेचेंगे तो कितने में हमने बेचा हुआ है? आप बोलेंगे 210.8 रुपए में हमने बेच दिया है। अगर 17 की वैल्यू 210.8 है तो हमें मान निकालना आगे। देखिएगा, इसको हम लोग मान सिंप्लीफाई करेंगे, 17 से काटेंगे, 17 कम हो जाएगा 17, बचेगा 4 शून्य, 17 दुना हो जाएगा 34, बचेगा 6 8, पॉइंट लगाएंगे, 17 चौके हो जाएगा 68, यानी कि मान हमारा आ जाएगा 12.4 जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आ गया 12.4। हमें मान निकालना है उसका सीपी। सीपी अगर निकालेंगे तो हम लोग 20 यूनिट का मान निकालेंगे। 20 यूनिट का मान जब आप निकालेंगे तो 112.4 में हम लोग 20 का गुणा करा देंगे। 20 का जब हम लोग गुणा कराएंगे तो पहले आप 10 से गुणा कराइएगा, पहले आप लोग 10 से गुणा कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 124। 124 में 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा सीपी जो आएगा वह आ जाएगा 248 रुपए। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 248 रुपए आ जाएगा। ये आ गया सीपी। अगर आपसे उसका क्रय मूल्य पूछा गया होता तो हमारा आंसर हो जाता 248, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा उसने। हमसे क्या उसने पूछ रखा है? कह रहा क्वेश्चन में क्या चीज, कह रहा अब 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 9.5% का लाभ लेना है। अगर 9.5% का लाभ लेना है, इसका मतलब क्या हुआ, 248 पर 9.5% का लाभ लेंगे, 248 रुपए पर 9.5% हम लोग मान निकाल लेते हैं। जो भी 9.5% का मान आएगा, जो भी ये 9.5% का मान आ रहा होगा, इसको हम लोग ले जाकर के 248 में ऐड कर देंगे तो वही हमारे लगभग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमें दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन बहुत दूर दूर नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको 9.5% ना मान करके, 9.5% इसको ना मान करके इसको हमने क्या मान लिया है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको हम लोग 10% मान सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन हमें बहुत दूर दूर नजर आया तो हम लोग अप्रोक्स में कैलकुलेशन करेंगे। जब अगर ये 10 हो जाएगा तो यहां से मान निकालेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो यहां से मान निकालेंगे तो लगभग लगभग ये आपका 24.8 आ जाएगा। लगभग लगभग ये आपका 24.8 जाएगा, यानी कि 9.5% की जो वैल्यू आएगा 24.8 से थोड़ी सी छोटी आएगी। थोड़ी सी क्या आएगी, छोटी आएगी। तो हमें मान निकालना, वह मूल्य बताना है। जब वह मूल्य बताना है तो यह वह मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी का मान पूछा है 248 तो क्रय मूल्य था ही था, उस पर हम लोग 9.5% का जब लाभ लेंगे तो 9.5% की वैल्यू जो आएगा 24.8 से थोड़ा सा कम आएगा। 24.8 से थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा इससे। जब 24.8 थोड़ा सा कम आएगा, अगर हमने 248 में 24.8 जोड़ दिया तो मान हमारा जाएगा 72.8 आएगा। इसका मतलब 272.8 से थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। तो 272.8 से एक ही ऑप्शन हमारा कम है। कौन सा ऑप्शन कम है, बहुत थोड़ा सा ही कम होगा। 272.8 से बहुत थोड़ा सा कम होगा, कौन से ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन में है। कितना मान दिया गया, 271.56 आपकी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, उस क्वेश्चन का हमें अप्रोक्स में कैलकुलेशन करना, बुरा मत करिएगा नहीं तो फंस जाएंगे आप। अब देखिए क्या दिया गया अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किमी की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए तो हम लोग निकालते कैसे, देखिएगा एक बार यहां कहा गया, कह रहा इलेक्ट्रिक साइकिल की, जो इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला अगर स्कूटर की चाल होगा, नीचे वाला अगर स्कूटर की चाल होगा, स्कूटर की चाल अगर 7 यूनिट होगी तो हमारे साइकिल की, जो इलेक्ट्रिक साइकिल जो है उसकी जो चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि इसका मान हो जाएगा 3 यूनिट। ये स्पीड की हम बात कर रहे हैं। क्या कहा गया है, यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल का 3/7 चाल से, स्कूटर की चाल अगर हमने 7 माना हुआ है तो 7 की जगह पे इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब स्कूटर की जो चाल है इसका मान आपको ऑलरेडी दिया गया है। कहेंगे कहां दिया गया है, तो आप देखेंगे यहां पर एक व्यक्ति ने स्कूटर से कह रहा 245 किमी की दूरी 7 घंटे में तय कर रहा था। ये आपको इनडायरेक्टली दिया गया है। यहां पर चाल कैसे निकलेगा, चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा हो जाएगा समय। दूरी में हम लोग समय से भाग देंगे तो वही मान हमारा जाएगा चाल। कितना जाएगा, 245 में 7 से भाग देंगे, 245 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 से यहां पर भाग देंगे तो मान जाएगा 7 त्रिक का 21, बचेगा 3 5 7 5 हो जाएगा 35।
यानी कि ये पूरा ओवरऑल मिला करके कितना आ गया है, पूरा ओवरऑल मिला करके आपका आ चुका है 35। जब ये आपका 35 आ चुका है, अब ध्यान से देखिएगा, ये 35 आ गया। अगर ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इसकी चाल, अगर 7 की वैल्यू 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल निकालना है तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसकी चाल। इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल क्या आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी चाल। क्या कह रहा है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 4 घंटे में वो इलेक्ट्रिक साइकिल से पूछ रहा है, कह रहा इलेक्ट्रिक साइकिल से वो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। यानी कि डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा दूरी निकालना। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे चाल गुणा हो जाएगा समय। चाल कितने का है, 15 का। समय कितना है, 4 घंटे। 15 में 4 से गुणा कराएंगे तो 60 किलोमीटर की दूरी वह क्या कर लेगा, तय कर लेगा। और किस ऑप्शन में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर है, वह आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन में कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। यानी कि चाल की बात कर रहा है, ये 50% तेज चल सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ट्रेन, एक हो जाएगा कार। जो ट्रेन की चाल है कार की चाल से 50% तेज चल सकती है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा हो जाएगा 2। अगर कार की चाल 2 रही होगी तो 2 से 1 ज्यादा हो जाएगी ट्रेन की चाल। अगर कार की चाल 2 रही होगी, अगर कार की चाल 2 रही होगी तो ट्रेन की चाल 2 से 1 ज्यादा, इसका मतलब इसकी चाल 3 रही होगी। अगर कार की चाल 2 है तो ट्रेन की चाल हो जाएगी कितनी, 3 हो जाएगी। ये तो हो जाएगा इनके स्पीड का रेशियो, ये तो हो जाएगा इनकी चाल का रेशियो। अगर स्पीड की हम बात कर रहे हैं, कह रहा सेम वही दूरी दोनों लोग चले हैं, कह रहा दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होते हुए 81 किमी दूरी स्थान बी तक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बार दूरियां बराबर हैं। ए से बी तक एक बार कार भी जा रहा है और ट्रेन भी जा रहा है, दोनों जा रहा है। जब दूरी अगर समान हो गई, अगर दूरी समान हो गई तो चाल, जो स्पीड होता है और जो टाइम होते हैं, यानी कि चाल और समय एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। चाल बढ़ाएंगे समय कम लगेगा, चाल घटाएंगे समय ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा चाल उतना कम समय। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हो जाएंगे। अगर ये दोनों बार एक दूसरे के उल्टा हो गए तो इनके टाइम का रेशियो क्या बनेगा, आप बोलेंगे टाइम बनेगा 2, तो ये हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 3। टाइम हमने क्या कर दिया, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ट्रेन चला होता तो 2 समय में पहुंच जाता, अगर कार चल रही है तो वह 3 समय में पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 यूनिट में समय में पहुंच रहा है, कार वाला 3 यूनिट समय में पहुंच रहा है। दोनों के बीच में अंतर कितने का आया समय में, तो आप बोलेंगे समय में जो दोनों के अंतर आया है वो आया है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का समय में अंतर आ चुका है। अगर 1 यूनिट का अंतर आया है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या दिया गया है, आगे देखिएगा जब आप पढ़ेंगे। एक ही समय में पर पहुंच जाते हैं, हालांकि ट्रेन के स्टेशन पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट है। ये लगभग 12 मिनट है, लगभग, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन हम लोग 12 पे कैलकुलेशन करेंगे। 12 मिनट में वो पहुंच जाता है, इसका मतलब 12 मिनट वो स्टेशनों पर रुक रुक के जा रही है। हर ट्रेन हर एक स्टेशन पे रुकते हुए जब जा रही है तो 12 मिनट तक कुल टोटल मिलाकर के रुकी है। अगर वो 12 मिनट तक कुल रुकी हुई है तो जो अंतर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 ही समय लगना चाहिए था, इसको 3 समय लगना चाहिए। तो दो जोनों में टाइमों का अंतर आएगा, वही तो उनके बराबर आएगा, यानी कि 12 मिनट के बराबर हो जाएगा। जब ये 12 मिनट के बराबर होगा तो यहां पर अगर इसका समय निकालते ट्रेन के लिए तो आ जाता 24 मिनट, यह जाता 24 मिनट में तय करती। अगर हम लोग यहां पर इसका समय निकालते तो इसका हो जाता 12 36 मिनट। यानी कि कार का अगर समय पूछा जाता है आपसे तो आंसर हो जाता 36 मिनट, ट्रेन का समय आपसे पूछ रहा था तो आंसर हो जाता 24 मिनट। अब आपसे क्या, लेकिन ये दोनों नहीं पूछा है, आपसे कह रहा है कार की चाल किमी प्रति घंटा में आपको बताना है। जब कार की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो कार की चाल को हम लोग निकालेंगे। कार की चाल होगी क्या, तो आपको कार की चाल निकालने के लिए वो दूरी पता होना चाहिए। दूरी आपको दिया गया है, दूरी बराबर देखिए स्पीड का मान हमें निकालना है उसकी कार की, तो दूरी कितनी है, 81 किलोमीटर है।
81 किलोमीटर है। जब 81 किलोमीटर है, इसी दूरी को उसे जाना है, कितने समय में जाना है? 36 मिनट में जब जाना है तो 36 मिनट में अगर ये जाएगा तो 36 से भाग पड़ जाएगा। लेकिन ये मिनट में है, किलोमीटर में है, ये तो गलत बात है। दोनों को पहले बराबर बनाइए। तो ये अगर मिनट में है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? घंटे बनाना पड़ेगा। घंटे बनाने से हमें क्या करना पड़ेगा? 160 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 60 ऊपर वैल्यू चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? 81 गुणा 60 और बटे के नीचे आ जाएगा 36। 9 से काट देंगे, 9 नमा हो जाएगा 81, 9 चौके हो जाएगा 36, 4 से इसको काटेंगे 15, 15 से 9 में गुणा कराएंगे, 15 नमा हो जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी कार की चाल। ये हो जाएगी कार की चाल, जो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिएगा, अगले क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात दिया गया है। यानी कि पिछले वर्ष में एक्स और वाई की आय का अनुपात दिया गया 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय का अनुपात आपको दिया गया 3:4 और 2:3। आधे लोग तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन में है क्या। तो हम आपको बता रहे, जरा समझने की कोशिश करेगा। ये एक एक्स व्यक्ति है और ये एक वाई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। एक एक्स व्यक्ति है और एक वाई व्यक्ति है। जब इन दोनों का हम लोग मान निकालने वाले, यहां देखिएगा, हमने क्या कर दिया? इन दोनों को अलग अलग कर दिया। एक्स वाले का एक दिया गया है पिछले वर्ष, एक पिछले वर्ष का है और एक कह रहा वर्तमान का है। पिछले वर्ष और वर्तमान का, और उसके साथ में वाई में भी कह रहा है, एक तो दिया गया है पिछले वर्ष और एक दे रहा है वर्तमान वर्ष। ये दोनों मान दिया गया है। सबसे पहले नंबर, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की यहां पर अनुपात क्या दिया गया है? पिछले वर्ष एक्स वाले का पिछले वर्ष 3:4 का अनुपात है। यहां पर 3 है तो वर्तमान में कह रहा 4 है। इसका जो मान दिया गया है पिछले वर्ष और वर्तमान में कितना दिया गया है? तो आप बोलेंगे 2:3 है। ये तो हमने आपको बता दिया पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है उनके। किसके किसके? एक्स का अलग है, वाई का अलग है। लेकिन एक रन ऊपर आपने हमने छोड़ा हुआ, क्या दिया गया था? एक्स और वाई की भी आय का अनुपात दिया गया 4:5। यानी कि पिछले वर्ष में ही, ये पिछले वर्ष में ही कहा गया है एक्स और वाई की आय का अनुपात है 4:5। यानी कि पिछले वर्ष का मतलब हो गया ये पिछला वर्ष और इसका पिछला वर्ष। इन दोनों में जो अनुपात होना चाहिए वह कितने का होना चाहिए? 4:5। अगर ये 4 होगा तो यहां 5 होना चाहिए। इन दोनों में ही केवल 4:5 दिया गया है। तो अगर इन दोनों में 4:5 का अनुपात दिया गया है तो हम लोग लगाएंगे कैसे? सबसे पहले नंबर तो इसको देखिएगा, 4:5 बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले नंबर इन दोनों को ही आप बराबर बनाइए। तो ये 3 है, ये 2 है, ये बराबर कैसे बनेगा? इस पूरे इक्वेशन में अगर हमने 2 से गुणा कर दिया, इस वाले 2 से यहां गुणा कर देंगे, 2 3 देखिएगा 6 हो जाएगा। अगर उसी इसके 3 से इसमें गुणा कर दें, देखिएगा, इस 3 से इसमें गुणा करा दिया, इस वाले 2 से इसमें गुणा करा दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 से 3 में गुणा कराएंगे 6 और 3 से 2 में गुणा कराएंगे तो भी हो जाएगा 6। पहले नंबर तो पिछले वर्ष में समान हुआ, लेकिन हमें समान नहीं बनाना था। कह रहा पिछले वर्ष में दोनों की आय का अनुपात जो होना चाहिए वह 4:5 होना चाहिए। तो यहां पर ये 4 होना चाहिए था ये वाला मान, और यहां पर इसका मान 5 होना चाहिए था। तो ये 4:5 कैसे आएगा? 4:5 कैसे आएगा? 4:5 लाने के लिए इस वाले में हमने 4 का और गुणा कर दिया, इस वाले में हमने 5 का और गुणा कर दिया, बस। हमने क्या कर दिया, एक बार फिर से सुनेंगे कैसे कैसे हमने समान किया है अनुपात को। यहां पर नंबर तो दिया गया था एक्स वाले का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दिया गया 3:4 पहले, और यहां पर दिया गया वाई वाले का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का आय का अनुपात दिया गया 2:3 दिया गया है। तो हमने क्या कर दिया, पिछले वर्ष में जब हमने देखा, पिछले वर्ष में देखा दोनों का जो अनुपात होना चाहिए था 4:5 होना चाहिए था। तो सबसे पहले नंबर हमने इन दोनों को मान को बराबर बनाया, बराबर बनाने के लिए इस 3 वाले में 2 का गुणा कराया, इसके वाले से गुणा कराया और इस 3 से इसमें गुणा कराया, तो दोनों वैल्यू पिछले वर्ष वाला क्या हो गया? समान हो गया। जब ये समान हो चुका है, अभी उसके समान नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए? 4:5 के अनुपात में चाहिए, इसलिए इसमें 4 से गुणा करा दिया, इसमें 5 से गुणा करा दिया, तो जो पिछले वर्ष में दोनों का मान आएगा वो आ जाएगा, अब आएगा 4:5 के अनुपात में। देखिए गुणा करा देख लीजिए, 4 दूना जाएगा 8, 8 3 में गुणा कराएंगे वैल्यू जाएगा 24, 8 से हमने 4 में गुणा कराया, 8 चौका हो जाएगा 32। यहां देखिएगा 3 5 15 से 2 में गुणा कराएंगे, 15 दूना हो जाएगा ये 30, 15 से हम लोग 3 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 45। यहां पर जो अनुपात आएगा 24:32। अब आप देख लीजिए, पिछले वर्ष में यहां पर 24, पिछले वर्ष में यहां पर आएगा 30,
24 और 30 का अनुपात निकालेंगे तो भी 4:5। अगर इन दोनों में अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात जो आ रहा होगा वो आपका 8 से काटेंगे, 8 3 का 24, 8 चौके 32, 3:4 में भी हो। इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्व है। बस यहीं तक हमें समझना था। इसके बाद क्या दिया गया है, कह रहा है यदि उनकी वर्तमान आय का योग, वर्तमान में आय का योग दोनों के, यानी कि वर्तमान में इसकी आय कितनी है 32, वर्तमान में इसकी आय कितनी है 45, इन दोनों का योग दिया गया है। इन दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 32 और 45 को जब आप जोड़ रहे होंगे तो हो जाएगा 77। इस 77 यूनिट की वैल्यू दिया गया है, कह रहा है 15,400 दिया गया है। ये दिया गया है आपको 15,400 दिया गया है। अगर 77 यूनिट की वैल्यू 15,400 आ रहा है तो इस 77 को हमसे हम लोग इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगा 200। किसकी वैल्यू पूछा है, तो कह रहा तो यक्स की वर्तमान आय कितनी है, यक्स की, यक्स वाले की वर्तमान आय निकालने कितनी है, आप बोलेंगे 32 है। उसी 32 का मान हमसे पूछ रहा है, एक यूनिट का मान 200, तो 32 का मान निकालेंगे तो 32 गुणा हो जाएगा 200। जब आप गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 6400 रुपया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो यह एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, ये डेंजर क्वेश्चन है आपके लिए। थोड़ा सा इसको ध्यान से लगाइएगा आप लोग। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, हरि ने दो वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर, हरि ने दो वस्तुएं कुल मिलाकर कह रहा है 1250 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य ए के, यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 रुपया कम था तो ए का क्रय मूल्य कितना था। ये एक आपका डेंजर क्वेश्चन है। ये भी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको इसको पूरा लगाना ही पड़ेगा, इसको और बेसिक से लगाना पड़ेगा। अब ध्यान समझिएगा होता क्या है, कह रहा 1250 रुपया टोटल है। अगर 1250 रुपया टोटल है तो ये दोनों का मिला करके 1250 रुपया है, दोनों का मिला करके 1250 रुपया है। हमने उसमें से ये मान लिया है कि ए वाले का जो मूल्य है, ए वाले को हमने मान लिया है यक्स है। अगर ए वाले का यक्स मान लिया तो बी वाले का फिर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1250 टोटल था, 1250 में से ए का अगर यक्स होगा तो बी का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1250 माइनस हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा बी का मान। यानी कि ए का मान अगर हमने यक्स माना हुआ तो बी का मान हो जाएगा 1250 माइनस यक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ करने पर 1250 आना चाहिए। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन लगाया गया उसी कंडीशन को हम लोग फॉलो कर देते हैं। बस क्या कहा गया है, कह रहा उसने ए को 20% की हानि पर बेचा। ए वाले का मान है कितना, एक्स है, इसको 20% की हानि पर बेचेंगे। 20% की हानि मतलब क्या हो जाएगा 80%, 80% बेचा जाएगा। अगर 80% बेचेंगे तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 80 बटा हो जाएगा 100। जब 80 बटा आप 100 करेंगे 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 80 बटा कर देंगे आप 100। जब 80 में आप 100 से भाग देंगे तो यही मान जाएगा 4 बटे हो जाएगा 5, वही हमने लिख दिया डायरेक्ट, यह जाएगा 4/5। अब कह रहा है क्या चीज आगे, कह रहा और बी के 15% के लाभ, तो बी का हमें 15% लाभ लेना। बी का मनवा है कितना, तो आप बोलेंगे 1250 माइनस हो जाएगा यक्स, इसका हमें लेना है 15%। तो 15% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे होंगे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 15 बटा हो जाएगा 100। 15 बटा जब आप 100 करेंगे तो मान जाएगा 3/20, 3 बटा हो जाएगा 20, यानी कि 20 में 3 का वो लाभ लेगा। अगर 20 में 3 का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, 23 बटा हो जाएगा 20 में बेचेगा। सबसे पहला नंबर तो ये आ गया। अब टर्म कंडीशन आगे क्या लगाया है, कह रहा यदि बी का विक्रय मूल्य, यानी कि ये बी का विक्रय मूल्य है, कह रहा बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से, यानी कि ए का ये विक्रय मूल्य है कि कह रहा इसके दुगने से, कह रहा इसके दुगने से, इसके कह रहा दुगने से, यानी इसमें 2 से गुणा करने के लिए कह रहा है। इसके विक्रय मूल्य के दुगने से कह रहा 75 रुपया कम है, इसका दुगने से भी 75 रुपया और कम करेंगे तो ये बी के विक्रय मूल्य के क्या हो जाएगा, बराबर है। बस ये कंडीशन आपको समझना है और इसे हमें सोल्व करके एक्स का मान निकालना है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस यही एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने लिखा हुआ आपके सामने, बस इसी को हमें कैलकुलेशन करना। अब ये कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं, 2 से एक्स में, कैलकुलेशन भी अपने आप में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कैलकुलेशन कैसे होगा, 2 से एक्स में गुणा कराएंगे और फिर 4 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 8x बटा हो जाएगा 5, यहां माइनस होकर के हो जाएगा ये 75, बराबर इधर हो जाएगा, इधर भी गुणा कराएगा। 23/20 से हम लोग इसमें गुणा कराएंगे, 23/20 से इसमें गुणा कराएंगे तो 23 से इसमें गुणा होगा, 20 से इसमें गुणा, तो आप कैसे करिएगा 1250 गुणा हो जाएगा ये 23
और बटे के नीचे कर दीजिएगा 20, माइनस कर दीजिएगा। 23 से x में गुणा कराएंगे तो जाएगा 23 x बटे हो जाएगा ये 20। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आगे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे हम आपको बता रहे हैं। यहां भी 20 है, यहां भी 20 है हर में। अगर यहां पर भी 20 होता दोनों जगह, ऑटोमेटिक हमारा 20 हट जाता। अब 20 कैसे बनेगा? 20 बनाने के लिए इस वाले में 4 का गुणा करिए नीचे, तो 4 का गुणा कर दीजिए ऊपर, ये भी 20 हो गया नीचे। अब यहां पर अभी 20 नहीं लेकिन आया है, तो यहां से आप 20 का गुणा कर दीजिए और 20 का ही आप क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। 20 का ही आप गुणा कर दीजिए और 20 का ही आप क्या कर दीजिएगा, यहां पर भाग दे दीजिएगा और हमारे क्वेश्चन का तब आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा देखिएगा, 4 पच्चे 20, 20 20 20, सबका 20 20 क्या हो जाएगा, अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सबका 20 जब हम कॉमन लेंगे तो कट जाएंगे ऑटोमेटिक। ऊपर ऊपर केवल बच गया, क्या बचा है, 4 अठे हो जाएगा 32x, ये हो जाएगा 32x माइनस 75 से 2 में गुणा कराएंगे, 75 दूना होता है 150 यानी 1500, बराबर हो जाएगा 23 से यहां पर गुणा कराएगा, 1 2 आ जाएगा 0, 23 से 5 में गुणा कराएंगे, 23 बच्चे होता है 115 हो जाएगा 5, 23 बच्चे हो जाएगा 115 हो जाएगा 5, शेष आ जाएगा 11, 23 दूना हो जाएगा 46, 46 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57, 57 में आ जाएगा 7, शेष आ गया है कितना 5, 23 एक कम हो जाएगा 23 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 28, माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 23x। अब देखिएगा x वाले को एक साइड में कर दीजिए, 23x उधर से इधर आएगा, 23x उधर से इधर आएगा तो 32x ये है, 23x इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों 55x आ जाएगा, बराबर जाएगा 1500 जाकर के उधर जुड़ेगा इसमें। जब इसमें 1500 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 1500 जब आप जोड़ रहे होंगे यहां 0 जाएगा, 5 से 0 में जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 5, यहां देखिएगा 7 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 7 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 7 5 जाएगा कितना 12, 12 हो जाएगा 2। अब उसके बाद में क्या जाएगा, एक आ गया, शेष आ गया 1, 28 में एक जोड़ेंगे 29, 29 में एक और जोड़ देंगे तो मान जाएगा 30, यानी कि ये वैल्यू जब आप जोड़ेंगे 30,250 जाएगा। 55 से जब आप इसको काटेंगे ना, 55 से जब आप इसको काटेंगे तो बिल्कुल सेट है, 55 से जब आप इसको काट रहे होंगे तो 55 से ये 3025 55 का स्क्वायर होता है, 55 जब आप इसको काटेंगे तो यहां 3025 तक तो 55 आएगा, एक शून्य बचा हुआ, एक शून्य बढ़ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा 550 रुपया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से लगाइएगा इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 550 आएगा। अगर आपसे पूछा गया होता बी का कितना रहा होगा तो 1250 में से वही 550 घटा देते तो आ जाता बी का। हम आपको बता दे रहे हैं वो भी कितना आएगा, 1250 में से 550 हमने घटा दिया तो मान आप जब घटाएंगे तो यह मान जाएगा 700, यह आ जाएगा किसकी वैल्यू जाएगा, तो आप बोलेंगे ये वैल्यू हो जाएगा बी का। अब ध्यान से सुनिएगा अगला, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए और बी दो पाइप हैं, दे 10 मिनट में खाली करता है और बी वाला उसको 15 मिनट में खाली करता है। ए भी खाली करता है, बी भी खाली करता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा खाली कर, जबकि पाइप सी अकेले उसी अगर उसे खाली करना है, टैंक को 12 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। अगर खाली टैंक है तो उसको 12 मिनट में वो भर सकता है। इसका मतलब है सी भरने वाला नल है और कै मिनट में भरता है, 12 मिनट में भरता है। अब यहां से और आगे तो कुछ दिया नहीं, अभी टर्म कंडीशन बाद में लगाएंगे। सबसे पहले नंबर यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोग निकालने वाले हैं एलसीएम। कितना जाएगा एलसीएम, 10 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमें 10 12 और 15 का जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी सब में कॉमन है उसको पहले लिख लिया करिए, फिर बाकी सारी चीजों से गुणा करिए, जो बाकी बच जाता है उससे। दो देखिएगा इसमें भी है, इसमें भी है, दो को कॉमन लेके आ सकते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ऐसे जब आप कॉमन लेंगे तो सारा मान देखिएगा निकल करके आएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 60 जाएगा। चाहे किसी भी तरीके से आप निकालेगा, जब भी एलसीएम आपने देखा होगा 10 है 15 है और 12 है, इसको आप तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5 में, इसको आप तोड़ सकते हैं 5 गुणे 3 में, इसको आप तोड़ सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 में। तो जब हमने देखा तो यहां पर देखिएगा 1 2 है, यहां पर 2 है, 1 2 आ गया। इस वाले में देखिएगा 5 है, इस वाले में 5 है, एक 5 भी आ गया। इस वाले में 3 है, इस वाले में भी 3 है, तो वह 3 भी आ गया। 1 2 यहां पर बच गया एक्स्ट्रा, तो उस 2 को वापस लाके गुणा कर देंगे। यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। 2 5 10, 10 3 30, 30 गुना हो जाएगा 60 हमारा हो जाएगा एलसीएम। ये 60 हमारा हो जाएगा एलसीएम। अब ध्यान सुनिएगा इधर कैसे निकालेंगे इसके आगे। देखिए 10 से काटेंगे,
10 से काट रहे हैं कितना कट जाएगा, 10 से काटेंगे तो याद माना जाएगा 6 बार में। जब ये निकालने वाला है खाली करने वाला तो ये हो जाएगा माइनस 15 से। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 से कई बार जाएगा, तो 15 चौके हो जाएगा 60, ये भी आपका खाली करने वाला है। सी वाला यानी कि सी वाले की अगर बात करते थे भरने वाला था, 15 से 12 से काटेंगे तो 12 पच्चे हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 12 पच्चे हो जाएगा 60, ये प्लस करने वाला है। जब ये प्लस करने वाला हो गया है, अब आगे हमें निकालना है क्या कह रहा है क्वेश्चन में। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाए उसी तरीके से आप टर्म कंडीशन लगा दीजिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है, कह रहा है क्या चीज, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है क्या चीज कि तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। यानी कि जब पूरी टंकी भरी हुई है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोलते हैं। अगर ए और बी को हमने 4 मिनट के लिए खोला, ए और बी को हमने 4 मिनट के लिए खोलेंगे तो कितना भाग खाली करेंगे, कितना काम इन्होंने किया होगा, तो आप बोलेंगे 1 मिनट में ए वाला 6 लीटर खाली कर देता है, बी वाला 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर देता है, तो दोनों मिला करके 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर देते हैं। अगर दोनों मिला 1 मिनट में 10 लीटर खाली करते हैं तो 4 मिनट में कितना खाली किए होंगे, तो 4 गुणा 10 इतना इन्होंने खाली किया होगा। इसका मतलब हो जाएगा माइनस के, यहां माइनस लगा देंगे तो माइनस के 10 आएगा, क्योंकि माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 जाएगा, माइनस 10 से माइनस के 4 में माइनस 10 क्या 4 में गुणा कराएंगे, 40 भाग क्या हो जाएगा, खाली हो गया होगा। जब ये खाली हो जाता है उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर देते हैं। इसका मतलब पाइप ए को हमें यहां पर नहीं चलाना है। अब पाइप ए के जगह पे हमने क्या कर दिया है, कह रहा सी को तुरंत, कह रहा उसके बाद में सी को तुरंत हम लोग बी के साथ में क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। इसका मतलब है सी और बी यहां पर चलेंगे, यहां पर सी और बी चलेंगे, और सी वाला हर 1 मिनट में, सी वाला 1 मिनट में 5 भरता है और बी वाला हर 1 मिनट में 4 खाली करता है। तो दोनों मिल करके जब चलेंगे, अब इसके आगे जब सी और बी दोनों मिल के चलेंगे तो शेष भाग को ये भरेंगे नहीं, जो शेष भाग है उसको नहीं भरेंगे, जो खाली हुआ है जितना खाली, क्योंकि यहां से अब टंकी आगे भरी जाएगी। क्यों, क्योंकि भरने वाले की क्षमता खाली करने वाले से ज्यादा है। खाली करने वाला अगर 4 लीटर पानी निकाल पाता है तो भरने वाला उसमें से 5 लीटर पानी भर देता है। अगर 5 लीटर भर देता है, 4 भाग निकाल पाता है, इसका मतलब हर मिनट में 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, भरा जा रहा है। तो जो पानी शेष है उसको नहीं करेगा, ये जो 40 से निकला हुआ है ना, इसी 40 को ये दोनों मिलकर के जब चलेंगे, सी और बी जब दोनों मिलकर चलेंगे तो यही 40 लीटर को ये भरने लगेंगे। कितना से भरेगा, तो आप देखेंगे बी वाला तो 4 से खाली करेगा, सी वाला 5 का प्लस करेगा, तो ओवरऑल मिलाकर क्या जाएगा, 1 भाग हर मिनट में भरेगा। तो कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट उसे लगेगा आगे जो खाली हुआ था उसे भरने में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 40 मिनट में टंकी क्या हो जाएगा, क्या कर रहा था, पूरी तरह भरने में 40 मिनट का उससे समय लगने वाला है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा 7 मीटर की गहराई और 20 मीटर की त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी आ सकता है, और पाई का मान 22/7 रखना है। 22/7 का मतलब होता है, 22 का मतलब होता है 2 गुणा 11, इसमें एक आता है 11, यानी कि 11 तो हमारा यहां पर कहीं पर आ नहीं रहा है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन हमारा होगा वो 11 से कटने वाला ऑप्शन होगा। ना ये 11 से कटता है, ना ये 11 से कटता है, ना ये 11 से कटता है, 11 से केवल एक ही ऑप्शन कटता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये हो गया ऑप्शन से लगाने का तरीका। अब हम लोग लगाते हैं पूरा। पूरा कैसे लगाया जाए, इसका पूरा मेथड क्या है। बाई चांस 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन कट गया तो तब कैसे लगाते हैं उसको समझिएगा। आयतन मान निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या होता है, ये कह रहा क्या चीज, कह रहा 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में, ये बेलनाकार टैंक है, तो बेलनाकार अगर टैंक है तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान हम लोग भरेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22 बटा हो जाएगा 7, और गुणा कर देंगे, आर का मान भरेंगे, आर का मान कितना दिया गया है, तो कह रहा है 20 मीटर की त्रिज्या वाले, 20 मीटर की त्रिज्या दिया गया है तो यहां हो जाएगा 20, आर की जगह हो जाएगा 20, 20 गुणा 20 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या है वो। ऊंचाई का मान यानी कि ऊंचाई का मान ही हो जाएगा, गहराई जो कितना दिया गया है मान 7 दिया गया। अब बस हमें इसी को अब सिंप्लीफाई कर देना है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट, 20 से 20 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 400, 22 से हम लोग 400 में गुणा करा देंगे तो 22 चौका हो जाएगा 88, के बाद में डबल जीरो लगा देंगे, इतना मीटर क्यूब पानी उसमें आने वाला है, इतना मीटर क्यूब पानी उसमें आने वाला, जो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए
निवेशित किसी धनराशि पर साधारण ब्याज। यहां साधारण ब्याज की जब बात हो रही है, अगर हमने मूलधन, यदि हमने अपनी तरफ से मूलधन, यदि हमने अपनी तरफ से मूलधन को 100 मान लिया, अगर 100 यूनिट माना हुआ है, अगर 100 यूनिट हमने पी का मान माना हुआ है, अगर 100 यूनिट पी का मान है, तो यहां पर 3.5 वर्ष में, इस 3.5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, इन दोनों को डायरेक्ट यहीं पर गुणा कर लीजिए। 3.5 से 10 में गुणा कराएंगे, यानी कि 35 रुपए का उससे क्या मिला होगा, ब्याज। 35 रुपए का ब्याज मिला होगा। अब फिर क्या कह रहा है आगे, कह रहा साधारण ब्याज, कह रहा 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 4.5 रुपया यहां पर ब्याज मिलता है। तो 4.5 में 9 का गुणा कराएंगे, 9 गुणा हो जाएगा 4.5, 9 से 4.5 में गुणा कराएंगे, ये वैल्यू आएगा 40.5 रुपए का यहां ब्याज मिला होगा। अगर 100 रुपया मूलधन है, उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 35 रुपया, और 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 40 रुपए। अब कह रहा इन दोनों के ब्याजों में जो अंतर है, कह रहा ब्याजों में जो अंतर आया हुआ है ना, ये दोनों का जो अंतर आएगा कितना आएगा, 5.5। इसी की वैल्यू आपको दिया गया है। कह रहा क्या चीज, निवेशित उतनी धनराशि के साधारण ब्याजों से 55 रुपया कम था, यानी कि जो पहला वाला मान इससे 55 रुपया कम है, इससे 55 रुपया कम है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे ना, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 5.5 जाएगा। इसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 55 रुपए के बराबर हो जाएगा। 5.5 से 55 को जब आप काटेंगे तो 5.5 दहाई हो जाएगा 55, 5.5 से 10 बार में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 55। अब हमें मान किसका निकालना है, हमसे ये पूछा गया है, क्या चीज पूछा है उसने, कह रहा धनराशि की गणना करिए, धनराशि में निकालना है। धनराशि हमने कितना माना हुआ, 100, तो 100 यूनिट का मान हम लोग निकालेंगे, तो 100 यूनिट का मान कितना जाएगा, 10 में 100 का गुणा कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1000 रुपया। 100 एक यूनिट का मान 10, तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1000 रुपया, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है। देखिए 9 संख्याएं टोटल हैं, इसको हम लोग लगाएंगे, देखिएगा हम लोग लगाएंगे इसको डेविएशन से। डेविएशन क्या होगा, अब ध्यान समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं। 1 से लेकर के 3 संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का जो औसत दिया गया, इनका जो एवरेज दिया गया है, वह कह रहा है आपको 26.1 दिया गया है। इनका जो एवरेज दिया गया 26.1 दिया गया है। अगली 3 संख्या मान लेते हैं 4 से 6, अन्य 3 संख्या बोला लेकिन हम अगले ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगली 3 संख्याओं का जो औसत है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत आपको दिया गया 15.2 है, इसका मान दिया गया 15.2 एवरेज। अब बची कितनी, 3 संख्याएं आगे बच गई ना, क्योंकि 9 संख्याएं टोटल थी। 3 संख्या यहां कंप्लीट हुई, 3 संख्या यहां कंप्लीट, 3 संख्या यहां कंप्लीट, 3 संख्या यहां कंप्लीट, पूरी 9 संख्याएं होनी चाहिए। तो 9 संख्या जब कंप्लीट हमने किया, तो इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, यही मान आपसे पूछ रखा है। और इन 9 संख्याओं का जो औसत दिया गया है, इन सबका औसत दिया गया आपको कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे इन 9 संख्याओं का औसत दिया गया था 20 दिया गया है 6 दिया गया। इन 9 संख्याओं का जो औसत दिया गया 20.6 दिया गया। हमें इसका मान निकालना है, तो हम लोग लगाएंगे यहां से डेविएशन। अब डेविएशन लगाया कैसे जाएगा, यानी कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, अगर 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, तो हर एक संख्या का मान 20.6 होना चाहिए था। अगर इन 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, तो इन 9 संख्याओं का औसत 20.6 होना चाहिए था। तो अगर इन 9 संख्याओं का औसत 20.6 होना चाहिए था, तो इन तीनों संख्याओं का भी तो औसत 20.6 होना चाहिए था ना, 20.6 होना चाहिए था। अब इसी से जो घटेगा बढ़ेगा, कोई कम लेके जाएगा तो उसका घटा बढ़ा के लेके जाएगा। अब कैसे जा रहा होगा, देखिएगा यहां से हमने इन दोनों को हमने देख लिया, इन दोनों को जब आप देखेंगे 20.6 की बजाय यहां हो गया है 26.1, इससे ये कितना ज्यादा लेके चला गया, तो आप बोलेंगे 20.6 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21.1, 21.1 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो माना जाएगा 26.1। इसका मतलब है 5.5 ये ज्यादा लेके जा रहा। हर एक संख्या, हर एक संख्या इससे यहां पर 5.5 ज्यादा लेके जा रही है। अगर हर एक संख्या 5.5 ज्यादा लेके जा रही है, तो 3 संख्याएं गई है ना, 3 संख्या अगर जा रही हैं तो कितना ज्यादा लेके गई होंगी, 5.5 गुणे 3 ज्यादा लेके गई होंगी। अगर 5.5 गुणे 3 ज्यादा लेके चली जाएंगी, तो जो बाकी बचा कुचा रहेगा उसके औसत में कमी होने लगेगी ना, उतने की। अगर कोई ज्यादा लेके चला गया है तो उतने की फिर कमी होगा वहां पर। तो यहां जब कमी हो रहा होगा, यहां कमी करेंगे, जब कमी हो रहा होगा तो यहां देखेगा
कितने की कमी हो जाएगा? 5.5 की कमी होगा एक में, लेकिन 3 लोग ऐसे गए हैं तो तीनों में 5.5 की कमी हो जाएगी, तीनों के तीनों में 5.5 की कमी हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस। इसीलिए माइनस हमने कर दिया है, कमी कर रहा है। अब ध्यान सुनेगा, यहां पर 3 लोग जब जा रहे हैं तो यहां पर जब हमने देखा तो यहां पर 3 लोग जो जा रहे हैं, यहां पे क्या हुआ है? अरे यहां पर जब हमने देखा तो यहां पर आप 20.6 के बजाय साढ़े यानी कि 15.2 ही लेके जा रहा है, यानी कि 20.6 के जगह पर 15.2 ही लेकर के जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले से ये वाला जो मान हो रहा है, हर एक मान आपका 5.4 कम लेके जा रहा है। अगर हर एक मान यहां से 5.4 कम लेके जा रहा, 3 के 3 लोग 5.4 कम लेके जा रहे हैं, तो अपना ये छोड़ के गए होंगे। जितना ये अपना छोड़ करके जाएंगे उतना जो बचा होगा उसके लिए छोड़ करके जाएंगे। अगर हर एक मान 5.4 कम लेके जाएगा तो 3 लोग गए हैं, तो 5.4 गुणे 3, 5.4 गुणे 3, इतना ये कम लेके गए होंगे। अगर इतना ये कम लेके गए होंगे तो ये अपना इतना मान छोड़ करके जाएंगे, जो अगले वाले के लिए छोड़ करके जाएंगे, जो बाकी बचा होगा उसके लिए छोड़ करके जाएंगे, ये मान हो जाएगा, इसलिए प्लस। क्यों प्लस हुआ है? क्योंकि जब ये छोड़ करके जाएंगे तो यहां पर जो अपना छोड़ करके जाएंगे तो इस वाले मान में क्या होगा? प्लस होगा। अगर ये प्लस हो जाएगा तो टोटल डेविएशन ये बना है। अब ये मान कितने लोगों में बटेगा? तो ये जब आपका बटने वाला है तो जितनी संख्याएं हैं यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्याएं थी? 3 थी, 3 से हमने भाग दिया, बस हमारे क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 20.6। यहाँ देखिएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ दोनों में से देखिएगा 3 कॉमन लेंगे, ऊपर 3 कॉमन लेंगे, नीचे से 3 वाला कट जाएगा, ऊपर 3 कॉमन लेंगे, नीचे वाले 3 से कट जाएगा, तो बचा क्या? 5.5 माइनस में और 5.4 प्लस में, दोनों को जब एक साथ लेके आएंगे तो मान जाएगा 0 हो जाएगा, एक बचेगा, माइनस में आ जाएगा, तो यह मान हमारा आ जाएगा 20.5। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में है? ये वाला ऑप्शन आपका सी वाले ऑप्शन में है। सी वाले ऑप्शन का आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा? 20.5। आपको लगाना इसी तरीके से, अगर आप पूरा लगाने लगेंगे 9 गुणा इतना, 3 गुणा इतना, 3 गुणा इतना करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 273, 312, 351 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें यक्स का मान बताना है, वह किसके किसके बीच में होगा, ये पूछा गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इनका आप अंतर ले लीजिए। अंतर लेंगे, जहां पर सबसे कम अंतर हो रहा हो उसी को पकड़िए पहले आप। तो आप जब देखेंगे ध्यान से ना, तो यहां पर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा? आप बोलेंगे 39 का अंतर आएगा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा? तो आप देखेंगे 73 है, ये 27 कम है, 27 में 12 जोड़ेंगे, यहां पर भी 39 का ही अंतर आएगा। इसका मतलब है 39 हमारा जो आ रहा होगा यही हमारा क्या बनेगा? एचसीएफ बनेगा। और इन दोनों का जब आप अंतर निकालेंगे ना, 39 और 39 मिलाएंगे तो ये आपका 78 का अंतर आएगा। इन दोनों में 78 का अंतर आ रहा होगा, तो 39, 39, 78 का ही हमें एचसीएफ निकाल लेना कुल मिलाकर के, तो ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 39, 39 और 78 का एचसीएफ का मतलब हो जाएगा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताएगा, जो इस 39 को भी काट दे, इस 39 को भी काट दे, इस 78 को भी काट दो, तो वह संख्या तो हमारी 39 ही आ जाएगी ना। तो इनका जो एचसीएफ आने वाला है वह कितना जाएगा? 39 ही हमारा सबसे बड़ी संख्या। बाई चांस अगर 39 नहीं बन पाता तो जो सबसे छोटा मान होता उसी को हम लोग क्या कर देते? गुणनखंड कर देते। गुणनखंडों को फिर हम बारी बारी से चेक करते, लेकिन बड़े गुणनखंड की तरफ से हम लोग चेक करते हुए जाएंगे तो जो भी काट देगा सभी को काट देगा, जो अंतर आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ आएगा 39। लेकिन कहा गया था जो एक्स का मान आना है, एचसीएफ का जो मान आना है वह किसके किसके बीच में आएगा? तो आप बोलेंगे 35 से 40 के बीच में आएगा 39। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या चीज? कह रहा दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त कर। अनुपात के रूप में व्यक्त करने का मतलब हो गया इसको भिन्न में बदलना है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है। तो जब भी ऐसे मान दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटाइए, इसके जगह पे गुणा कर दीजिए 1/100 का, बस। 25 से काटिएगा 3 बार में, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, 17 चौके हो जाएगा 68। तो 3 अनुपाते हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 68। 3 अनुपाते 68, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 अनुपाते हो जाएगा 68। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इन दोनों को जब आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा,
लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसको लगाने का तरीका। या आप क्या करिएगा, ये दिया गया एमपी, एमपी दिया गया, अंकित मूल्य है ये 1422 रुपया उस पर लिखा गया है, लेकिन वो आप जब खरीद रहे हैं तो कितने में आप पाए हुए हैं, आपसे कह रहा 1264 रुपए में आपने उस वस्तु को खरीद लिया। 1422 रुपए की वस्तु 1264 रुपए में आपने खरीद लिया। अगर इतने में आपने खरीदा हुआ तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अब जरा सिंप्लीफाई करिएगा, दो से पहले नंबर काटेंगे, पहले नंबर दो से काटेंगे इसको, दो सात 14, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो से काटेंगे, दो छक्का 12, दो तिहाई 6 और दो दुनाए हो जाएगा 4। अब आपको इन दोनों का डाटा देख करके आपको समझ में ही नहीं आएगा ये किससे कटेगा, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा इसको किससे हम काटा जाए। हम आपको बता रहे तरीका ये कैसे कटेगा। जब हमने देखा एक चीज ध्यान से, तो यहां से कैसे कटने वाला है जरा समझने की कोशिश करेगा। ये ना आपका मान पूरा का पूरा ये आपका 59 से 79 से कटेगा, ये आपका 79 से कट रहा होगा, क्योंकि 79 से 10 बार में हो जाएगा 790, 790 में से 79 घटाएंगे तो मान जाएगा 711, यानी कि 79 से हमने काटा है तो ये 9 बार में कटेगा, 79 से हमने जब इसको काटा तो ये मान 8 बार में कटेगा। 79 से कटने वाला आपको ऐसे ही दिया गया है क्वेश्चन, तो आपको ये सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो 711 632 लेकर के बढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको लगाने में। इसलिए हमने क्या कर दिया, 79 से दोनों को काट दिया तो मान जाएगा 8 9 अनुपात हो जाएगा 8 के, यानी कि 9 रुपया अगर लिखा गया मूल्य रहा होगा, 9 रुपया अगर लिखा गया मूल्य रहा होगा तो बेचा कितने में गया है, 8 में बेचा गया है। कितने का छूट दिया हमने, 1 का छूट दिया। अरे कहां से छूट दिया, लेकिन आप बोलेंगे 9 रुपए से हमने छूट दिया है, तो 1 रुपए का छूट 9 रुपए पर, परसेंटेज मान निकालेंगे तो बाहर से गुणा कर देंगे 100 और लगा देंगे परसेंटेज। तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू जो होता है वह मान हमारा आता है 11.11% होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सी ऑप्शन में है, 11.11% का उसे क्या हो जाएगा, छूट मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जाता है। तो जब भी ऐसे मान निकाला जाए, देखिएगा हम आपको पूरा इसको लगाकर दिखा रहे हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी अभी आपको बताने वाले हैं। पहले शॉर्टकट ही समझ लेते हैं। शॉर्टकट क्या कहता है, डायरेक्ट एन का मान निकालना है। डायरेक्ट एन का मान अगर निकालना है तो ये 18 सेंटीमीटर का व्यास है, तो व्यास अगर 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9, इसको बनाना हमें। और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी गेंदों को बनाना है, 2 सेंटीमीटर व्यास है ये, अगर व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। बस डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा, इसका क्यूब कर दिए, क्योंकि आयतन बराबर करना होता है, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। अब इसको लगाने का हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं, जरा पूरा समझने की कोशिश करेगा, पूरा जरा समझेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि इसी तरीके से आगे भी आपको मिलेगा। कभी कहेगा गोले से हमें शंकु बनाना है, कभी गोले से कहेगा बेलन बनाना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसे जरा जरा पूरा समझेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन हमें बराबर करना है। इस वाले की जब त्रिज्या हम लोग निकालेंगे, यहां से त्रिज्या तो हो जाएगी 9, यहां से हम लोग जब त्रिज्या निकालेंगे, यहां से कैपिटल आर निकालेंगे तो 9, स्मॉल आर का मान निकालीजिएगा तो मान जाएगा 1। दोनों का हमें आयतन बराबर करना है। बड़े वाले गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन आता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है उसका आयतन। दोनों का आयतन हमें बराबर करना है। बड़े वाले का आयतन, बड़े वाले का आयतन कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब करेंगे, यानी कि 9 का हो जाएगा क्यूब, बराबर जाएगा छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा 4/3 पाई आर का क्यूब करेंगे, यानी कि 1 का क्यूब। ये तो होगा एक गोले का आयतन। ऐसे कितने गोले बनाए गए हैं वही तो हमें निकालना है। हमने मान लिया ऐसे हमने n गोले बनाया है, हमने मान लिया ऐसे हमने n गोले बनाया है, तो n से हम लोग क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। अब देखिएगा ये 4/3 पाई यहां भी है, 4/3 पाई यहां भी है, पूरा पूरा मान कट जाता है। तो हम जब n का मान निकालते हैं तो यही मान बन जाता है 9, और बटे के नीचे आ जाता है 1, और इसी का आ जाता है होल क्यूब। यही हमने शॉर्टकट में इस्तेमाल किया है। क्या हो जाएगा यह मान, तो हम लोग बोलेंगे यह मान जाएगा 729। यानी कुल मिलाकर के अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो n का मान अगर निकालना हो तो कैपिटल आर बटा हो जाएगा स्मॉल आर, इसका कर दीजिएगा होल क्यूब, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9/1 का होल क्यूब करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 729, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक दिया गया,
इस क्वेश्चन को आप लोग घर पर लगा करके आइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को हम आपको आपके लिए छोड़ रहे हैं और अगले सेशन में हम इसको आपको बता देंगे। सबसे पहले नंबर आप इसको लगाने की अपनी तरफ से भी आप एक बार कोशिश करिएगा, लगाने का तरीका देखिएगा कैसे कैसे लगाया जाएगा। हम आपको अगले क्लास में इसको बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें लगाना है और कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आज के लिए आप लोगों से यहीं तक हम आपसे देखिएगा हम आपको सेवा दे सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, अगला सेशन चलेगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।